तो किसी रासायनिक समीकरण को देख के हम लोग को ये पता नहीं चल पाता है कि कौन से पदार्थ ठोस हैं, कौन से पदार्थ गैस हैं या कौन से पदार्थ द्रव हैं। तो इसकी जानकारी करना बहुत ही आसान है। जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? अगर किसी अभिक्रिया में कोई ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ के लिए हम लोग S का प्रयोग करेंगे। कोई पदार्थ द्रव है तो उसके लिए L का प्रयोग करेंगे। अगर कोई पदार्थ गैस है तो गैस के लिए G का प्रयोग करेंगे। कोई जलीय विलयन है, जलीय विलयन के लिए AQ का प्रयोग करते हैं। तो इसके आधार पे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ ठोस हैं, कौन से पदार्थ गैस हैं और कौन से पदार्थ जलीय विलयन है, कौन से पदार्थ द्रव हैं। तो ये आसान सा तरीका है। इसी के आधार पे हम लोग को क्या पता चलता है? अभिक्रिया में जो भी भौतिक अवस्था है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये हो गया पहला पॉइंट। उदाहरण समझिए कि कैसे पता करेंगे कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। उदाहरण के आधार पर हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि कौन से पदार्थ ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है और कौन जलीय विलयन है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म करेंगे, अब CaCO3 लिख दिए हैं तो इससे पता हम लोग को नहीं चल पा रहा है कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है। लेकिन इसके आगे पोस्ट में अगर हम S लिख देते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या है? सॉलिड है। और सॉलिड का मतलब होता है ठोस। तो ये क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। और जैसे ही इसको जब गर्म करेंगे, जब इस पर ताप देंगे, गर्म करेंगे तो ये टूटेगा। और टूट के क्या बनेगा? एक तो पहली बात कि CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और ये भी कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। इसके आगे क्या लिख देंगे? S लिख देंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठोस के लिए S ही क्यों लिखेंगे, द्रव के लिए L ही क्यों लिखेंगे और गैस के लिए G ही क्यों लिखेंगे, विलयन के लिए AQ ही क्यों लिखेंगे? तो इसका अंग्रेजी होता है सॉलिड। ठोस का अंग्रेजी क्या होता है? सॉलिड। तो सॉलिड का पहला अक्षर क्या होगा? S होगा। तो ठोस के लिए इसीलिए क्या लिखते हैं? S लिखते हैं। दूसरा है द्रव। तो द्रव का इंग्लिश होता है लिक्विड। लिक्विड का मतलब द्रव, तो द्रव के लिए L लिखते हैं। और तीसरा होता है गैस। तो गैस के लिए क्या लिखते हैं? G लिखते हैं। जलीय विलयन का होता है एक्वा। तो एक्वा के लिए AQ लिखते हैं। तो इसीलिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म में है, इसका जो पहला लेटर है उसी को हम लोग संकेत के रूप में लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? ठोस के लिए S लिखे हैं। ये भी क्या है? ठोस है। तो इसके लिए भी क्या लिखे हैं? S लिखे हैं। और CO2 ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे? G लिख देंगे। तो इसके आधार पे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इसके आगे, किसी के आगे अगर S लिखा है तो ठोस होगा, किसी के आगे G लिखा होगा तो गैस होगा, L लिखा होगा तो द्रव होगा, AQ लिखा होगा तो जलीय विलयन होगा। तो इस आधार पे हम लोग किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था की जानकारी समीकरण में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।